बच्चों, हम लोगों ने यूनिट नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल शुरू कर दी थी और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनका एक परिचय पढ़ा था, जिस परिचय में हम लोगों ने इनकी सामान्य नाम पद्धति और आईयूपीएसी नाम पद्धति के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने जो कार्बोनिल समूह है उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया और आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोनों के विरचन की विधियों के बारे में। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अभिक्रियाएं पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिन अभिक्रियाओं से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण किया जा सकता है, यानी कॉमन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है, कीटोन भी बनाया जा सकता है। उसके बाद हम उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनसे केवल एल्डिहाइड का निर्माण किया जा सकता है और उसके बाद उन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जिनसे केवल कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का विरचन, यानी कहने का मतलब है सबसे पहले हम उन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तीन तरीके से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोनों का विरचन कर सकते हैं या इनका निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए तीनों विधियां कौन सी है। देखिए, पहली विधि है अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, यानी अल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा हम निर्माण कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। दूसरी विधि है अल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से और तीसरी विधि है हाइड्रोकार्बन से। तो देखिए बच्चों, हम इन तीनों विधियों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से इन तीनों तरीकों से हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। और देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि ये पहली विधि और दूसरी विधि आप लोगों ने पिछली यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ी है और हम यहाँ पे भी एक बार इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो ठीक है, चलें आगे। तो चलिए देखिए बच्चों, पहली विधि देखिए अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। देखिए बच्चों, पहली विधि है और अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। और देखिए, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं कि भाई जब प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया जाता है तो निर्माण होता है एल्डिहाइड का, और जब द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया जाता है तो निर्माण होता है कीटोन का। तो देखिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड तथा द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, भाई प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बना एल्डिहाइड, ठीक है, और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बना, कीटोन बना। तो देखिए, ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है। अब प्राथमिक अल्कोहल का हम CrO3 के द्वारा ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। अरे भाई ध्यान से देखिए, ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल का CrO3 के द्वारा हम लोग ऑक्सीकरण कर रहे हैं और हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो गया, ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड। इसी तरीके से देखिए, ये द्वितीयक अल्कोहल है। ये क्या है बच्चों, द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल है और जब द्वितीयक अल्कोहल का CrO3 के द्वारा ऑक्सीकरण किया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कीटोन। क्या प्राप्त हुआ, कीटोन, ठीक है। और यह अभिक्रिया आपने पढ़ी हुई भी है तो आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए, दूसरा देखिए अल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से, यानी देखिए बच्चों किस तरीके से अल्कोहलों के विहाइड्रोजनन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं एक बार। अल्कोहल की वाष्प को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक Ag अथवा Cu, यानी सिल्वर और कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। तो देखो जो ध्यान दीजिएगा कि जब अल्कोहल की वाष्प को तप्त भारी धातु, जो तप्त भारी धातु उत्प्रेरक है, ये दोनों जो तप्त भारी धातु उत्प्रेरक है, इनके ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, तो देखिए जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं वो तो एल्डिहाइड देते हैं और जो द्वितीयक अल्कोहल होते हैं वो क्या देते हैं, वो कीटोन देते हैं। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक का। आगे देखिए, यह विधि वाष्पशील अल्कोहलों के लिए उचित होती है। और देखिए बच्चों, ये विधि किसके लिए उचित होती है, वाष्पशील अल्कोहलों के लिए ये विधि बहुत उचित होती है। तो देखिए आगे, देखिए अभिक्रिया देख लीजिए, ये कोई हमारा क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है। देखिए ये प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है, और प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को हम कॉपर उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित कर रहे हैं। और देखिए ताप कितना है, 573 केल्विन। क्या मिला हम लोगों को प्राप्त हुआ एल्डिहाइड।
देखिए एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्या हुआ भाई, आप लोग ध्यान से देखिए, विहाइड्रोजनन हुआ। भाई हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं कि अल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनन हुआ, यानी हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल गई, H2 बाहर निकल गई और एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। इसी तरीके से देखिए ये द्वितीयक अल्कोहल है। ये क्या है बच्चों? द्वितीयक अल्कोहल। और जब द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को भी हम कॉपर उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित करते हैं और ताप देखिए 573 केल्विन ताप है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चले आगे, चलिए अगली अभिक्रिया क्या है? तीसरा देखिए हाइड्रोकार्बन से। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बनों के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका पहला पॉइंट देखिए, यानी पहला तरीका क्या है? एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पूछी जाती है कि एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, या इसे ये भी कहा जाता है एल्कीनों के ओजोनीकरण से। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो देखिए एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से प्राप्त उत्पाद की, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से प्राप्त उत्पाद की जिंक धूल व जल के साथ अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है भाई, सबसे पहले हम लोग एल्कीनों की अभिक्रिया ओजोन से करवाते हैं। ठीक है, एल्कीनों की अभिक्रिया ओजोन से करवाने पर जो उत्पाद मिलता है, उस उत्पाद का जिंक धूल और जल के साथ उसकी अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे या तो एल्डिहाइड मिलता है या कीटोन मिलता है, या कभी कभी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों ये हमने कोई एल्कीन ले ली, और ये एल्कीन हमने कौन सी ली? प्रोपेन ले ली। ठीक है, प्रोपेन की अभिक्रिया हम लोगों ने ओजोन से करवाई, O3। ये O3 क्या है बेटा? ओजोन है। जैसे ही ओजोन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए सबसे पहले हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, यानी आप ध्यान से देखेंगे कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इनके बीच में ओजोन क्या हो गई? इंसर्ट हो गई, यानी इस तरीके से ओजोन इनके बीच में आ जाती है और ये बनता है प्रोपिलीन ओजोनाइड। देखिए ये ओजोनाइड बनता है और इस ओजोनाइड का नाम क्या है? प्रोपिलीन ओजोनाइड। ठीक है, अब इस प्रोपिलीन ओजोनाइड की हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं जिंक धूल और जल के साथ। ठीक है, जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए एक तो हमें मिलेगा ये उत्पाद, ये एल्डिहाइड मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड, ये हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड, और एक प्राप्त होगा H2O2। तो देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए कैसे उत्पाद का निर्माण होता है। भाई जब इस प्रोपिलीन ओजोनाइड की अभिक्रिया जिंक धूल और H2O के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे इस ओजोनाइड का अपघटन होता है। देखिए किस तरीके से टूटता है, एक तो ये यहाँ से टूटता है, ठीक है, यहाँ से टूटता है, और ये मिलके देखिए जो यहाँ से टूटा तो इन्होंने मिलके तो बना लिया ये हमारा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बना लिया। एक टूटता है यहाँ से, यानी ये बंद और ये बंद टूटता है। ठीक है, इस तरीके से, और इन्होंने मिलके क्या बना लिया? इन्होंने मिलके बना लिया फॉर्मेल्डिहाइड, और ये जो ऑक्सीजन है जल के साथ जुड़ के H2O2 का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने देखा एल्कीनों का ओजोनी अपघटन हो गया और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और परीक्षा में पूछी जाती है। चले आगे, चलिए आगे देखिए दूसरा, देखिए एल्काइनों के जल योजन द्वारा। देखिए बच्चों ये भी बहुत अच्छी अभिक्रिया है। देखिए H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में एल्काइनों के जल योजन द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एल्काइनों के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। तो देखिए इसके लिए जो एल्काइन होते हैं, देखिए जो एल्काइन है, एल्काइन की अभिक्रिया करवाई जाती है H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में जल से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ये एल्काइन है, एल्काइन की अभिक्रिया जल से करवा रहे हैं HgSO4 एवं H2SO4 की उपस्थिति में, और ताप देखिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए सेंटीग्रेड में है ताप, 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम अभिक्रिया करवा रहे हैं।
तो देखिए बच्चों क्या होगा, जल का यहाँ पे योजन होगा। योजन का मतलब है इस कार्बन और इस कार्बन पे जल का योग होगा, और जल के योग से क्या होगा, देखिए एक कार्बन पे यानी इस एक कार्बन पे जुड़ जाएगा H और इस पे जुड़ जाएगा OH। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप देखेंगे तो देखिए वाइनिल अल्कोहल का निर्माण हुआ, यानी कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रह गए। भाई आप ध्यान से देखिए, इधर एल्काइन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में एक तो है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यानी एक तो सिग्मा बंध है और दो पाई बंध है। जब इसकी अभिक्रिया जल से करवाएंगे तो इन दोनों के बीच का एक पाई बंध टूट जाएगा और योग अभिक्रिया होगी। ठीक है, जल का योग होगा, और जल के योग से देखिए इस कार्बन पे तो H जुड़ गया, इस कार्बन पे OH जुड़ गया, और इन दोनों के बीच में अब रह गया डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, एक पाई बॉन्ड टूट गया ना एल्काइन का, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया, यानी एक तो रह गया सिग्मा बंध और एक रह गया पाई बंध। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, इसे कहा जाता है वाइनिल अल्कोहल। देखिए बच्चों इसे क्या कहते हैं, वाइनिल अल्कोहल। ये वाइनिल अल्कोहल क्या होता है, अस्थायी होता है और इसमें पुनर्विन्यास होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पुनर्विन्यास होता है और पुनर्विन्यास के द्वारा देखिए हमें किसका निर्माण हो जाता है, एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी कि किस तरीके से एल्काइनों के जलयोजन के द्वारा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम उन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जिनसे केवल एल्डिहाइडों का विरचन किया जाता है। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे केवल हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहली अभिक्रिया देखिए एसिल क्लोराइड से, और देखिए बच्चों एसिल क्लोराइड को हम लोग अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं, यानी अम्ल क्लोराइड से किस तरीके से हम निर्माण करेंगे। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, ध्यान से देखिएगा। देखिए एसिल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजनन से, देखिए हाइड्रोजनन हो रहा है, हाइड्रोजनन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और देखिए इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ भाई, जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से पूछा जाए कि किस तरीके से एसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड का निर्माण करोगे। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि रोजेनमुंड अपचयन को समझाइए, तो आपको इसका दूसरा नाम भी पता होना जरूरी है कि इस अभिक्रिया का दूसरा नाम है रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, तो देखिए रोजेनमुंड अपचयन में क्या होता है, जो एसिल क्लोराइड है, देखिए बच्चों जो एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाती है हाइड्रोजन के साथ में, यानी एसिल क्लोराइड का हाइड्रोजनन करवाया जाता है, और किसकी उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा वापस, भाई इस अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड का हाइड्रोजनन करवाया जाता है, और यह हाइड्रोजनन करवाया जाता है बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, और हाइड्रोजनन के द्वारा जो एसिल क्लोराइड है वो एल्डिहाइड में बदल जाता है, और इसे रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पूछी जाती है। देखिए इसकी अभिक्रिया को समझिए, देखिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कोई बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम एसिल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो देखिए एसिल क्लोराइड हमारा कोई एलिफेटिक एसिल क्लोराइड भी हो सकता है या कोई एरोमेटिक भी हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड से समझ लेते हैं। देखिए जब बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक के द्वारा। भाई हम लोगों ने पढ़ा है ना, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक के द्वारा इसका हाइड्रोजनन होता है। तो देखिए जब इनके द्वारा हम इस बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोजनन करवाते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड OCl समूह है, देखिए ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे एल्डिहाइडिक समूह में, और हमें किसका निर्माण हो गया, बेंजल्डिहाइड का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, इसे कहा जाता है रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन। और देखिए हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देखिए ये कोई हमारा एसिल क्लोराइड है, ये कोई एसिल क्लोराइड है। ठीक है भाई, ये तो हमने एरोमेटिक ले ली थी,
भाई सी डबल बॉन्ड ओ Cl, इससे जुड़ा हुआ जो कोई समूह है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई एरोमेटिक समूह ले लिया, और मान लीजिए कोई एलिफेटिक समूह जुड़ा हुआ है, यानी ये कोई एसिल क्लोराइड है। लीजिए भाई, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है, वही BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक के द्वारा। तो देखिए क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, इसका निर्माण हो गया, एल्डिहाइड का निर्माण हो गया, यानी हमारा एसिल क्लोराइड बदल गया एल्डिहाइड में। ठीक है, समझ में आई अभिक्रिया? चले आगे। अब देखिए बच्चों, दूसरी अभिक्रिया देखिए, नाइट्राइल एवं एस्टर से, यानी किस तरीके से नाइट्राइल, देखिए बच्चों नाइट्राइल साइनाइड को ही कहा जाता है, ठीक है, इसे हम साइनाइड भी बोल सकते हैं। तो किस तरीके से नाइट्राइल एवं एस्टर के द्वारा हम लोग एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा, देखिए बच्चों स्टेनस क्लोराइड ये होता है SnCl2, ये स्टेनस क्लोराइड होता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत इमीन में अपचयित हो जाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बनता है, संगत इमीन बनता है। क्या बनता है, इमीन बनता है, ठीक है, जो जल अपघटन करने पर संगत एल्डिहाइड देते हैं। तो देखिए बच्चों, इमीन का जब जल अपघटन किया जाता है तो एल्डिहाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझिए, देखिए ये हमारा क्या है, नाइट्राइल है, ठीक है, ये कोई नाइट्राइल है, इसकी अभिक्रिया स्टेनस क्लोराइड के साथ SnCl2, देखिए इसे कहा जाता है स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग नाइट्राइल की अभिक्रिया करवा रहे हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ में, ठीक है, HCl की उपस्थिति में। तो सबसे पहले ये क्या बन गया, देखिए बच्चों ये इमीन बन गया। क्या बन गया, इमीन बन गया, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा साइनाइड है, इस साइनाइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइनाइड हमारा किस में बदल गया, इमीन में बदल गया, इसका अपचयन हो गया इमीन में। इमीन में क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, ठीक है। और अब देखिए इसका जब हम अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे, देखिए इसका जल अपघटन करवा रहे हैं, तो जल अपघटन करवाने पर देखिए जो हमारा ये इमीन है, देखिए बच्चों जो ये इमीन है, ये इमीन किस में बदल गया, ये इमीन हमारा एल्डिहाइड में बदल गया, ठीक है। वापस देखिए, मैं अभिक्रिया वापस समझा रही हूँ। देखिए बच्चों ये हमारा कोई नाइट्राइल है, इसे नाइट्राइल भी कह सकते हैं या साइनाइड भी कह सकते हैं, ठीक है, CN समूह साइनाइड समूह होता है। तो ये हमारा कोई नाइट्राइल है, इस नाइट्राइल की अभिक्रिया, ठीक है, ये जो हमारा नाइट्राइल है, इस नाइट्राइल की अभिक्रिया हम HCl की उपस्थिति में स्टेनस क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ये नाइट्राइल है, जो एल्केन नाइट्राइल है, ये सबसे पहले इमीन में अपचयित हो जाता है, यानी सबसे पहले इसने क्या बना लिया, इमीन बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब इस इमीन का जल अपघटन करवाया जाता है तो ये इमीन हमारा बदल जाता है किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। देखिए आगे ध्यान दीजिए, यह अभिक्रिया स्टीफेन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भी आपको इसका नाम पता होना जरूरी है कि यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्टीफेन अभिक्रिया। और कभी कभी इस नाम से अभिक्रिया पूछ ली जाती है, यानी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि स्टीफेन अभिक्रिया को समझाइए, यानी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि नाइट्राइल एवं एस्टर से किस तरीके से आप एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे, नहीं, कभी कभी परीक्षा में सीधा सीधा ये नाम पूछ लिया जाता है, नेम रिएक्शन के हिसाब से पूछ ली जाती है कि स्टीफेन अभिक्रिया को समझाइए। तो आप इस अभिक्रिया को समझा के आएंगे। इस अभिक्रिया में क्या होता है भाई, जो एल्केन नाइट्राइल है उसकी अभिक्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पे इमीन का निर्माण होता है, यानी जो नाइट्राइल है वो इमीन में बदल जाता है, ये इमीन है। और फिर इस इमीन का जब हम लोग जल अपघटन करते हैं, देखिए इमीन का जब जल अपघटन किया जाता है तो एल्डिहाइड का क्या होता है, निर्माण। यही स्टीफेन अभिक्रिया होती है, ठीक है। आई समझ में ये आपको अभिक्रिया। चले आगे, चलिए आगे देखिए इसकी वैकल्पिक अभिक्रिया में, देखिए बच्चों इसकी एक वैकल्पिक अभिक्रिया भी होती है। तो देखिए इसकी वैकल्पिक अभिक्रिया में नाइट्राइल को डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखिए बच्चों इसे इस तरीके से दिखाते हैं DIBAL और डैश करके H, ठीक है, DIBAL डैश H, इसका नाम है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
ठीक है, यानी इसके द्वारा भी हम इस अभिक्रिया को करवा सकते हैं। कैसे, देखिए समझिए। इसकी वैकल्पिक अभिक्रिया में नाइट्राइल को डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा चयनित अपचयन से, देखिए ये चयनित अपचयन होता है, तो चयनित अपचयन से इमीन में बदल लेते हैं एवं तत्पश्चात इसके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त हो जाती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टीफेन अभिक्रिया की वैकल्पिक अभिक्रिया हो गई। देखिए अगर आप स्टीफेन अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो हमने जो साइनाइड है उसकी अभिक्रिया SnCl2 और HCl के साथ करवाई थी। वापस देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। भाई हम लोगों ने स्टीफेन अभिक्रिया में इस साइनाइड की अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं नाइट्राइल की अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में SnCl2 के साथ करवाई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी वैकल्पिक अभिक्रिया की बात करें तो हम इनकी जगह, देखिए हम इनकी जगह क्या काम में ले सकते हैं, हम इसे काम में ले सकते हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, ठीक है। और इससे भी हमें क्या प्राप्त होता है, इमीन प्राप्त होता है, और जब इस इमीन का जल अपघटन किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखिए ये हमने नाइट्राइल ले लिया, कोई अल्केन नाइट्राइल है, लीजिए भाई इसकी अभिक्रिया हम DiBaLH के साथ करवा रहे हैं, यानी इसे कहा जाता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए बच्चों ये होता है इसका फॉर्मूला Al, ठीक है, AlHIBu है ना 2। ये IBu किसको बता रहा है, ये IBu बता रहा है आइसोब्यूटिल को। किसको बता रहा है, आइसोब्यूटिल को। और आइसोब्यूटिल कितनी बार है, 2 बार है, तो देखिए इसका नाम क्या होगा, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं DiBAL और डैश करके H, इस तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैकल्पिक अभिक्रिया है स्टीफेन अभिक्रिया की। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, जब हम नाइट्राइल की अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं तो सबसे पहले तो इमीन बनती है, भाई पहली स्टेप है ये, फर्स्ट यानी सबसे पहले इससे अभिक्रिया करवाते हैं, वही इमीन का निर्माण होता है। और दूसरी स्टेप में जब इस इमीन का जल अपघटन किया जाता है, भाई जो बनने वाली इमीन है उसका जल अपघटन किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आई समझ में अभिक्रिया, चलें आगे। अब देखिए बच्चों, इस उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए एक उदाहरण और है जिससे हम इसे समझ लेते हैं, इस वैकल्पिक अभिक्रिया को। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोई नाइट्राइल है, और ध्यान से देखिए यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब देखिए इससे भी हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, वही इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। अरे भाई जो ये हमारा नाइट्राइल है, इस नाइट्राइल की अभिक्रिया सबसे पहले हम इसके साथ करवाएंगे डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, ठीक है। क्या बनेगा, इमीन बनेगा। ये पहली स्टेप है, 1 लिखा हुआ है, पहली स्टेप है, पहली स्टेप में इमीन का निर्माण होगा। और दूसरी स्टेप में जब इस इमीन का जल अपघटन करते हैं तो देखिए जो ये साइनाइड समूह है, देखिए जो साइनाइड समूह है वो हमारा किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में। यानी कहने का मतलब है पहली स्टेप में इमीन का निर्माण होता है और जल अपघटन करवाने पर ये इमीन बदल जाता है किस में, एल्डिहाइड में, ठीक है। अब देखिए जो ध्यान से देखिए, जब हम इसकी अभिक्रिया इससे करवा रहे हैं तो आपने क्या देखा कि इस डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डबल बॉन्ड एज इट इज है। यानी कहने का मतलब है केवल हमारा साइनाइड समूह किस में बदल गया, एल्डिहाइड समूह में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आई समझ में यह अभिक्रिया। देखिए इस तरीके से एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। आगे देखिए, इसी प्रकार से देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम लोगों ने नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया पढ़ी है, हमने एस्टर के साथ भी तो पढ़नी है। तो देखिए इसी प्रकार से एस्टर भी, देखिए बच्चों जो एस्टर है वो भी इस DiBaLH यानी डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा एल्डिहाइड में अपचयित हो जाते हैं। यानी देखिए एस्टर के साथ भी इसी तरीके से अभिक्रिया होती है, समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों ये कोई एस्टर है, जब एस्टर की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं इसके साथ में डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, ठीक है, पहली स्टेप में, और दूसरी स्टेप में करवा रहे हैं हम इसका क्या,
जल अपघटन, ठीक है, यानी जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो देखिए आपने क्या देखा, एल्डिहाइड का क्या हो गया, निर्माण, यानी यहाँ पे भी 2 स्टेप में अभिक्रिया हो रही है। और ये जो एस्टर है, जो एस्टर है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो अभिक्रिया आपको समझ में आई कि किस तरीके से हम नाइट्राइल और एस्टर से एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। चलें आगे, चलिए तीसरी अभिक्रिया देखिए हाइड्रोकार्बन से। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बनों से हम लोग किसका निर्माण करेंगे, एल्डिहाइड का। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखिए ध्यान दीजिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड व इसके व्युत्पन्न, भाई बेंजल्डिहाइड और जो इसके व्युत्पन्न होते हैं उन्हें ही हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। तो देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा निम्न प्रकार बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड की कि किस तरीके से एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है। तो देखिए जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं यानी जो बेंजल्डिहाइड और इसके व्युत्पन्न होते हैं उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के द्वारा बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है, तो देखिए पहला देखिए मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए बच्चों मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, देखिए मैथिल बेंजीन ये होती है, देखिए ये हमारी मैथिल बेंजीन है जिसे हम लोग टॉलुइन भी कहते हैं। ये मैथिल बेंजीन है बच्चों, देखिए मैथिल बेंजीन, इसे हम टॉलुइन भी कहते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा, यानी किस तरीके से मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से हम लोग जो एरोमेटिक एल्डिहाइड उनका निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रबल ऑक्सीकारक, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रबल ऑक्सीकारक टॉलुइन वे इसके व्युत्पन्नों को बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं वो टॉलुइन को, यानी टॉलुइन को ये जो इसके व्युत्पन्न होते हैं उन्हें किस में बदल देते हैं, बेंजोइक अम्ल में। देखिए ध्यान दीजिएगा, वो किस में बदल देते हैं, बेंजोइक अम्ल में। देखिए बच्चों ये बेंजोइक अम्ल होता है COOH, ठीक है, ये मैं एरो लगा देती हूँ, COOH है, ये COOH, इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर प्रबल ऑक्सीकारक काम में लिया जाता है तो प्रबल ऑक्सीकारक इस मैथिल बेंजीन को किस में बदल देते हैं, बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं या ऑक्सीकृत कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यदि अभिक्रिया को एल्डिहाइड चरण में ही रोकना है, देखिए जो ध्यान दीजिएगा, यदि इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हमें केवल एल्डिहाइड चरण में रोकना है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें टॉलुइन से केवल बेंजल्डिहाइड ही बनाना है तो उपयुक्त अभिकर्मकों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ उपयुक्त अभिकर्मक काम में लिए जाते हैं जो निम्न है। तो देखिए अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उन अभिकर्मकों के बारे में जिससे कि टॉलुइन को या उसके व्युत्पन्नों को एल्डिहाइड में बदला जा सकता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से, पहला जो हम पढ़ेंगे वो पहला अभिकर्मक कौन सा है, क्रोमिल क्लोराइड, यानी किस तरीके से क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से हम लोग एल्डिहाइड बनाएंगे या एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, देखिए क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2, देखिए इसे कहा जाता है क्रोमिल क्लोराइड। तो देखिए क्रोमिल क्लोराइड मैथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो क्रोमिल क्लोराइड है वो सबसे पहले मैथिल समूह को, देखिए ये जो टॉलुइन है, ये जो टॉलुइन है, टॉलुइन के इस मैथिल समूह की बात हो रही है, यानी जो क्रोमिल क्लोराइड है वो मैथिल समूह को, यानी हमारे इस टॉलुइन के इस मैथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी सबसे पहले किस में बदल देता है, एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है जो जल अपघटन द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड बनाता है। और देखिए जो ये क्रोमियम संकुल है भाई, जो ये क्रोमियम संकुल बनता है वो जल अपघटन के द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो देखिए इसकी अभिक्रिया देखिए, देखिए बच्चों ये क्या है, टॉलुइन है, ठीक है। टॉलुइन की अभिक्रिया हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं CH2 विलायक की उपस्थिति में। तो देखिए CrO2Cl2, ठीक है, इसके साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं टॉलुइन की। तो आपने क्या देखा, ये जो हमारा क्रोमिल क्लोराइड है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया,
ठीक है। और देखिए इसने एक संकुल का निर्माण कर लिया, क्रोमियम संकुल का। ये एक क्रोमियम संकुल बन गया है, यानी कहने का मतलब है कि जो मैथिल समूह है भाई, इस टोल्यूइन का जो मैथिल समूह है वो एक क्रोमियम संकुल में बदल गया है, ठीक है। और अब जो ये क्रोमियम संकुल है, इसका जब जल अपघटन किया जाता है तो देखिए यहाँ पे CHO समूह आ जाता है, यानी हमारे बेंजल्डिहाइड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वापस समझ लीजिए। देखिए भाई जो ये टोल्यूइन है, टोल्यूइन की अभिक्रिया हम CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं CS2 की उपस्थिति में, ठीक है। सबसे पहले टोल्यूइन का जो मैथिल समूह है, देखिए टोल्यूइन का जो मैथिल समूह है वो क्रोमियम संकुल में बदलेगा, और इस क्रोमियम संकुल का जब जल अपघटन किया जाता है तो यहाँ पे देखिए CHO समूह का निर्माण हो जाता है, ये एल्डिहाइड समूह बन जाता है, यानी हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण हो गया, यानी यहाँ पे क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है। और देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों ये नेम रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नाम से पूछ ली जाती है कि इटार्ड अभिक्रिया को समझाइए, तो इसे इटार्ड अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। आई समझ में। चलिए आगे देखिए, दूसरा अभिकर्मक क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से, यानी CrO3 के उपयोग से। तो देखिए टोल्यूइन या प्रतिस्थापित टोल्यूइन की एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर बेंजिलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है। तो देखिए क्या होता है कि टोल्यूइन की या किसी प्रतिस्थापित टोल्यूइन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड में, देखिए बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ करवाने पर सबसे पहले तो बेंजिलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अब देखिए दूसरा अभिकर्मक है क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से किस तरीके से एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है। तो देखिए क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से, यानी CrO3 के उपयोग से। देखिए टोल्यूइन या प्रतिस्थापित टोल्यूइन की एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर बेंजिलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई टोल्यूइन की या प्रतिस्थापित टोल्यूइन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड में जब क्रोमिक ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है, देखिए तो सबसे पहले बेंजिलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट, ठीक है। आगे देखिए बेंजिलिडीन डाई एसीटेट जलीय अम्ल के साथ जल अपघटित होकर संगत बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो देखिए जो ये बेंजिलिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है, भाई जो ये बेंजिलिडीन डाई एसीटेट है वो जलीय अम्ल के साथ जल अपघटित होकर संगत बेंजल्डिहाइड का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखिए इसकी अभिक्रिया, देखिए टोल्यूइन की अभिक्रिया करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड में CrO3 के साथ में, ठीक है। देखिए अभिक्रिया का ताप देखिए 273 से 283 केल्विन पे, ठीक है, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या बना, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट बना। भाई हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सबसे पहले बेंजिलिडीन डाई एसीटेट बनता है, तो ये हमारा बेंजिलिडीन डाई एसीटेट बन गया। और जब इसका अम्लीय जल अपघटन करवा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे CHO समूह आ गया, यानी बेंजल्डिहाइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आई अभिक्रिया। चले आगे, चलिए अब देखिए बच्चों अगली अभिक्रिया देखिए, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन से। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने जो पहली अभिक्रिया है यानी मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, वो अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली, साथ ही साथ हम लोगों ने उन अभिकर्मकों को भी पढ़ लिया जिससे कि टोल्यूइन को जो एल्डिहाइड में बदला जा सके, यानी जो टोल्यूइन है, जो हमारा टोल्यूइन है या मैथिल बेंजीन है, उस मैथिल बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कैसे बदला जा सकता है, उन अभिकर्मकों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, ठीक है। अब दूसरी अभिक्रिया देखिए क्या है, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन से, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया जाएगा।
टोलुइन पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन द्वारा बेंजल क्लोराइड देती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो टोलुइन है, टोलुइन की जो पार्श्व श्रृंखला है वो क्लोरीनन के द्वारा यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर, और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कब होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। यानी उसका क्लोरीनन, देखिए बच्चों क्लोरीनन को हम लोग क्लोरीनीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीन का ऐड होना वहां पे। तो टोलुइन पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन द्वारा बेंजल क्लोराइड देती है, यानी सबसे पहले क्या देती है? बेंजल क्लोराइड, जो जल अपघटन द्वारा बेंजल्डिहाइड बनाता है, यानी जिसका जल अपघटन करने पर क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। तो देखिए यह बेंजल्डिहाइड बनाने की एक औद्योगिक विधि है। तो देखिए बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है और इसके द्वारा उद्योगों में बेंजल्डिहाइड का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझिए। देखिए ये क्या है? टोलुइन है भाई, टोलुइन है। सबसे पहले टोलुइन की अभिक्रिया हम Cl2 के साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्या होगा? देखिए जो ये CH3 है भाई, ये CH3 है, यहाँ पे क्लोरीनीकरण होगा, ठीक है, और CH3 बदल जाएगा CHCl2 में। क्लियर है? इसे कहा जाता है बेंजल क्लोराइड। जो ये बना है इसे क्या कहा जाता है? बेंजल क्लोराइड अथवा बेंजलिडीन क्लोराइड। भाई ये जो बना है हमारा इसे बेंजल क्लोराइड अथवा बेंजलिडीन क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो बना है हमारा बेंजल क्लोराइड, इसका जब जल अपघटन करते हैं 373 केल्विन पर, तो क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड का क्या हो गया? निर्माण, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये जो अभिक्रिया है ये बेंजल्डिहाइड बनाने की एक औद्योगिक विधि है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने देखा क्या हुआ भाई? सबसे पहले तो जो पार्श्व श्रृंखला है भाई, जो टोलुइन की पार्श्व श्रृंखला है उसका क्लोरीनन हुआ, ठीक है, और क्लोरीनन के बाद जब उसका जल अपघटन किया तो एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड का क्या हो गया? निर्माण, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। चले आगे, चलिए तीसरी देखिए गॉटरमोन कॉख अभिक्रिया से, ठीक है, यानी गॉटरमोन कॉख अभिक्रिया से किस तरीके से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाए जाएंगे। और देखिए बच्चों ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये नेम रिएक्शन पूछी जाती है। ये जो गॉटरमोन कॉख अभिक्रिया है वो ऐसे कैसे पूछी जाती है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वही निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखिए बच्चों निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है? बेंजल्डिहाइड। इसे कहा जाता है गॉटरमोन कॉख अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पूछी जाती है। तो देखिए अभिक्रिया को देखिए, बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करवा रहे हैं। लीजिए भाई क्या होगा? बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया। और देखिए इसे गॉटरमोन कॉख अभिक्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में देखिए गॉटरमोन कॉच रिएक्शन, ये इंग्लिश नेम है इसका, ठीक है। तो देखिए इसे गॉटरमोन कॉच रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? चले आगे। आगे देखिए बच्चों हम लोगों ने वो अभिक्रियाएं भी पढ़ ली जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जाता है। हम लोगों ने उन अभिक्रियाओं का भी अध्ययन कर लिया जिनसे केवल एल्डिहाइडों का निर्माण किया जाता है, और अब हम उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनसे कीटोन का निर्माण किया जाता है, केवल कीटोन बनाया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, कीटोन का विरचन यानी किस तरीके से कीटोन बना सकते हैं। पहली अभिक्रिया देखिए एसिल क्लोराइड से, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे एसिल क्लोराइड से किस तरीके से कीटोन बनाया जाता है। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, देखिए बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप सब जानते हैं भाई, देखिए RMgX, इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को प्रदर्शित किया जाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। मैंने आपको पिछली यूनिट में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। चले आगे। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया
कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाने पर, कैडमियम क्लोराइड यानी CdCl2, इसे कहा जाता है कैडमियम क्लोराइड। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाने पर डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है? डाई एल्किल कैडमियम, यानी डाई एल्किल कैडमियम यानी R2CD, ये होता है डाई एल्किल कैडमियम, ये प्राप्त होता है। देखिए इसकी अभिक्रिया मैं आपको और अभी अच्छे से समझाऊंगी। यानी सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो सबसे पहले बनता है डाई एल्किल कैडमियम। ये डाई एल्किल कैडमियम में इसका निर्माण होता है। आगे देखिए, इस डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ करवाने पर कीटोन प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, हमें क्या बनाना है? हमें एसिल क्लोराइड से कीटोन बनाना है। तो अब क्या होगा, जो ये डाई एल्किल कैडमियम मिला है, यानी ये जो डाई एल्किल कैडमियम हमें प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है एसिल क्लोराइड के साथ में और हमें प्राप्त होता है कीटोन। ठीक है, तो देखिए एक बार इसकी अभिक्रिया पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 अणु भाग ले रहे हैं और मैंने आपको समझाया भी है कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, भाई जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है इसमें इस पे तो होता है पार्शियली नेगेटिव, एल्किल समूह पे पार्शियली नेगेटिव और मैग्नीशियम पे होता है पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, यानी इस तरीके से इस पे आवेश होता है, इस पे आंशिक ऋणात्मक आवेश होता है और इस पे आंशिक धनावेश होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के साथ अब करवा रहे हैं, सबसे पहले हमें प्राप्त हो गया डाई एल्किल कैडमियम। देखिए ये बन गया डाई एल्किल कैडमियम। क्या बन गया? डाई एल्किल कैडमियम का क्या हो गया, यहाँ पे निर्माण हो गया। ठीक है, ये आपको ये बात समझ में आई होगी, डाई एल्किल कैडमियम बन गया। अब आगे देखिए यहाँ पे साथ में बन गया 2 अणु किसके? MgXCl के बन गए। अब देखिए बच्चों यहाँ ये समझने की कोशिश करिए कि डाई एल्किल कैडमियम का निर्माण कैसे होता है। देखिए हम लोगों ने देखा कि RMgX के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया कर रहे हैं CdCl2 के साथ में। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि CdCl2 कैसे टूटता है। CdCl2 टूटता है Cd तो +2 का और 2 टूटते हैं Cl-। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 आयन बनते हैं Cl- के, इस तरीके से टूटता है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए, इसी तरीके से अगर हम RMgX की बात करें तो इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियली नेगेटिव, इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये CD जिस पे +2 आवेश है, CD+2, यानी ये जो कैडमियम +2 है, जो ये कैडमियम +2 है, ये इन दोनों एल्किल समूह के साथ जुड़ के, देखिए मैं यहाँ गोला कर रही हूँ, इन दोनों एल्किल समूह के साथ में ये कैडमियम जुड़ के निर्माण करता है R2CD, यानी डाई एल्किल कैडमियम का क्या करता है? निर्माण। ये D है CD, डाई एल्किल कैडमियम का क्या करता है? निर्माण करता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आया डाई एल्किल कैडमियम का निर्माण कैसे हुआ। और साथ में देखिए ये जो MgX है, ये MgX है, यहाँ भी MgX है, तो देखिए यहाँ पे जो MgX है, इस MgX के जिस पे कि प्लस आवेश है Mg पे, उससे एक Cl- जुड़ जाता है और इसके साथ भी देखिए ये जो MgX है, इसके Mg जिस पे प्लस आवेश है उससे भी Cl जुड़ जाता है, Cl- जुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ 2 अणु किसके बनते हैं? MgXCl के। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई कि किस तरीके से डाई एल्किल कैडमियम का यहाँ पे निर्माण हुआ। क्लियर है? चले आगे। अब आगे देखिए अगली स्टेप में क्या होता है, एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं डाई एल्किल कैडमियम के साथ में। क्लियर है? डाई एल्किल कैडमियम के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, इसके भी यहाँ पे 2 अणु भाग लेंगे और देखिए हमें क्या निर्माण होता है, यहाँ पे CdCl2, भाई CdCl2 तो बाहर निकल जाता है और यहाँ Cl की जगह ये R समूह आ जाता है और हमें 2 अणु किसके प्राप्त हो जाते हैं? कीटोन के। कहने का मतलब है यहाँ पे कीटोन के कितने अणु का निर्माण हो गया? कीटोन के 2 अणुओं का यहाँ पे क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी कि सबसे पहले क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाने पर डाई एल्किल कैडमियम बना। ठीक है, और फिर डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ जब करवाई जाती है तो CdCl2 बाहर निकल जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे 2 अणु भाग ले रहे हैं एसिल क्लोराइड के, तो ये CD
ठीक है। और ये जो Cl है 2 Cl हो जाएंगे भाई, यहाँ पे 2 एसिल क्लोराइड है तो 2 Cl हो जाएंगे, तो CdCl2 बाहर निकल गया और यहाँ क्लोरीन की जगह R जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 2 अणु किसके प्राप्त हो गए हमें, कीटोन के। ठीक है, आई समझ में अभिक्रिया। चलिए आगे देखिए। अब दूसरा देखिए नाइट्राइल से, देखिए बच्चों समझना, नाइट्राइल व ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने से कीटोन प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये अभिक्रिया है नाइट्राइल और ग्रिग्नार अभिकर्मक की, यानी नाइट्राइल व ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हैं। सबसे पहले एक योग उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है, और जो योग उत्पाद प्राप्त होता है उसका हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या है, ये कोई एल्केन नाइट्राइल है, इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों किस तरीके से योग होगा, हमें पता है इस पे तो होता है पार्शली ऋणावेश, इस पे होता है पार्शली धनावेश। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या होगा, इस साइनाइड समूह पे योग होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगी। देखिए कैसे होगी, देखिए ये है CH3 CH2 C। अब देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करना, C ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगी और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक पाई बॉन्ड टूटेगा। और कैसे टूटेगा, देखिए ये जो पाई बंध है, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास में, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। ठीक है, क्या होगा इससे, देखिए कार्बन पे तो आ गया प्लस, यहाँ रह गया डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे आ गया माइनस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये समूह जुड़ा हुआ है, ये कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। अब इस पे योग होगा तो देखिए जो ग्रिग्नार अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग है, देखिए बच्चों ग्रिग्नार अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग है C6H5, ये तो इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा भाई, यहाँ पे आके क्या जुड़ गया, C6H5, देखिए जुड़ रहा है, बॉन्ड है ये। और इसका जो धनात्मक भाग है वो इस नाइट्रोजन पे आके जुड़ गया, यानी MgBr यहाँ आके जुड़ गया। और जैसे ये दोनों यहाँ पे आके जुड़े, ये इन पे जो उपस्थित आवेश है वो खत्म हो गए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इस योग उत्पाद का क्या हो गया, निर्माण। तो आप देखिए इनकी अभिक्रिया से ये योग उत्पाद बन गया। देखिए कार्बन से तो जुड़ गया C6H5 और यहाँ रह गया C डबल बॉन्ड N MgBr रह गया। अब जो ये योग उत्पाद बना है, इस योग उत्पाद का हम करवा रहे हैं जल अपघटन। देखिए इसका क्या करवा रहे हैं, इसका जैसे ही हम लोग जल अपघटन करवाएंगे तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O आ जाएगा भाई, हम जल अपघटन करवा रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कीटोनिक समूह का निर्माण हो जाएगा। और देखिए ये क्या बन गया, कीटोन बन गया प्रोपियोफिनोन। कौन सा कीटोन बन गया, प्रोपियोफिनोन, और इसे 1-फेनिल प्रोपेनोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आपको अभिक्रिया समझ में आई होगी कि किस तरीके से नाइट्राइल व ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया से कीटोन बनता है। ठीक है, चले आगे। अब देखिए तीसरी अभिक्रिया, देखिए बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से, देखिए बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से कैसे कीटोन बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके संगत कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलन कहलाती है। देखिए बच्चों, इस प्रकार की अभिक्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, यानी इसे फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण भी कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन की अभिक्रिया हम अम्ल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं और हमें संगत कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये नेम रिएक्शन भी पूछी जाती है कि फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलन अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया हम एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। देखिए ये भी एसिटिल क्लोराइड है, ये एलिफेटिक एसिटिल क्लोराइड है और ये कोई एरोमेटिक है, एरोमेटिक एसिल क्लोराइड है। लीजिए भाई, हम अभिक्रिया करवा रहे हैं बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हो रही है। और आप ध्यान से देखिए RC डबल बॉन्ड O, जो ये समूह है, ये समूह इस बेंजीन से आके जुड़ गया। लीजिए भाई कीटोन बन गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड OAr, जो ये समूह है, ये
समूह, देखिए जो ये समूह है, ये समूह बेंजीन से जुड़ गया और हमारे यहाँ पे भी एरोमेटिक कीटोन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, और देखिए बच्चों आप लोगों को पता है कि जो बेंजीन है, बेंजीन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है और इसी के कारण यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलन होता है, यानी एसिटिल समूह बेंजीन वाले से आके जुड़ जाता है, ये एसिटिल समूह आके जुड़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि किस तरीके से कीटोन का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने जो अभिक्रियाएं पढ़ी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमने वो अभिक्रियाएं पढ़ी जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जाते हैं और साथ ही साथ उन अभिक्रियाओं का भी अध्ययन किया जिनसे केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं। देखिए बच्चों, इन अभिक्रियाओं को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए, और ये जो नेम रिएक्शंस है ये परीक्षा में ऐसे के ऐसे पूछी जाती है, तो इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अब देखिए इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।